हमारे चैनल में खुश आमदीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि आज उसने एक मरतबा फिर से हमें अपनी महफ़िल से जाने का मौका दिया है। आज हम मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 2 पढ़ेंगे। अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। इज़ तला अलैना रजुल शदीदिन बियादि सियाबी व शदीद सवाद शार, के इतने में हमारी तरफ एक शख्स आया जिसने शदीद सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल शदीद स्याह थे। उसका लिबास शदीद सफ़ेद था और बाल शदीद स्याह थे। आगे रावी बयान करते हैं, ला युरा अलैहि असर सफ़री, उस पर कहीं से भी सफ़र का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा था, कहीं से भी सफ़र का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा था। हम इसकी वजाहत में ज़रा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि कदीम ज़माना था, लोग ऊँटों वगैरह पर सफ़र किया करते थे और काफ़ी लंबा लंबा लोग सफ़र करते थे, जिसकी वजह से लोगों के कपड़ों पर मिट्टी के पसीने के निशानात आ जाना, बालों पर पसीना आ जाना, बाल बिखर जाने, ऐसी जो निशानियाँ थी वो ज़ाहिर करती थी कि जो भी बंदा आ रहा है ये सफ़र करके आ रहा है, कोई लंबा सफ़र करके आ रहा है। लेकिन जो अब आने वाले शख्स था, जो मुसाफिर था, उस पर कहीं से भी सफ़र का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा था। उसका जो लिबास था वो भी शदीद सफ़ेद था और बाल शदीद स्याह थे। आगे रावी बयान करते हैं, वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से उसे कोई जानता भी न था, यानी कि जो करीबी इलाके थे उनके लोग और सब लोग जो थे वहाँ पर मौजूद, उनमें से कोई भी उस आने वाले शख्स को नहीं जानता था, जिससे कि ये बात पता चलती थी कि ये एक तवील सफ़र करके आ रहा है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस पर कहीं से भी सफ़र का असर ज़ाहिर नहीं हो रहा था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आकर बैठा। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि, तो उसने अपने घुटनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों मुबारक की तरफ रखा, उनकी तरफ किया, और अपने हाथों को अपनी रानों पर रखा। फ़क़ाल, और उस शख्स ने, मुसाफिर ने अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे आगाह कीजिए इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या है, मुझे आगाह कीजिए। क़ाल, आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इस्लाम, इस्लाम यह है कि अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमुस्सलाता, और तुम नमाज कायम करो, व तुअतिज़ ज़काता, और तुम ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ाना, और तुम रमज़ान के महीने के रोज़े रखो। ये सब क्या है, इस्लाम का हिस्सा है। व तहिज्जुल बैत इन इस्तताअता इलैहि सबीला, और अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो हज अदा करो। ये सब चीज़ें जिन्हें इस्लाम का हिस्सा हैं। क़ाला, मुसाफिर जो आया जिसने सवाल किया है, उसने अर्ज़ किया, सदक़ता, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। और अब इस पर रावी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शख्स खुद ही सवाल कर रहे हैं और ख़ुद ही उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। यानी कि सवाल करने आए, पूछने आया, इल्म हासिल करने आया, और इल्म हासिल करते ही पहली बात सुनते ही वो कह रहे हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, दुरुस्त फरमाया। बाद उसके बाद रावी बयान के वो मुसाफिर कहते हैं, फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, अब मुझे आगाह कीजिए ईमान के बारे में। इस्लाम की आगाही मालूम हो गई, अब वो कह रहे हैं मुझे आगाह कीजिए ईमान के बारे में कि ईमान क्या है। क़ाल, आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। ईमान है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, या तो यकीन हर एक का ईमान है अल्लाह पर। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मलाइकतिहि, और अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जितना ईमान अल्लाह पर लाना ज़रूरी है उतना ही कि ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते हकीकत है, इस पर भी ईमान रखना ईमान का हिस्सा है। व कुतुबिही, और अल्लाह की किताबों पर, यह नहीं कि सिर्फ कुरान मजीद पर ईमान रखना, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब पर भी ईमान रखना ईमान का हिस्सा है। जो ईमान हम अब आज का है उसका हिस्सा है कि हम अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान रखें, लेकिन अमल कुरान मजीद के हुक्म का ही किया जाएगा। वहाँ रसूल ही, और उसके पैगम्बरों पर ईमान लें। जितने भी पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर काल इस्लाम तक जितने भी पैगम्बर आए उन सब को अल्लाह का पैगम्बर मानना, पैगम्बर तस्लीम करना, उन पर ईमान लाना, ये भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन हम अहकाम किन के फॉलो करेंगे? आका अलैहिस्सलाम के। किन के अहकाम की पैरवी करेंगे? आका अलैहिस्सलाम के अहकाम की पैरवी करेंगे। पिछली शरीयत की पैरवी हम नहीं करेंगे। आगे आता है वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान आना, क़यामत के दिन को हक़ सच जानना कि क़यामत आनी है, जो दिन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है उस दिन क़यामत आन कर रहनी, ये भी ईमान का हिस्सा है। आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व तुमिना, और तुम ईमान लाओ बिल क़दरी, के कुदरत की तरफ से ही है, खैरिही व शर्रिही, जो भी तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो कुदरत की तरफ से ही है, वो तकदीर की तरफ से ही है। वो ये नहीं है कि तुमको जी फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ ने आगे काम ख़राब कर दिया, फ़लाँ ने काम ख़राब कर दिया, नहीं, वो तकदीर और कुदरत की तरफ से ही है। जो भी तुम्हारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है वो कोई इसका दुनिया में कोई ज़िम्मेदार नहीं है, वो तकदीर और कुदरत की तरफ से ही है। बाला, मुसाफिर ने फिर से अर्ज़ किया सदाक़ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। बाला, अब फिर से मुसाफिर अर्ज़ करता है फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, अब मुझे आगाह कीजिए एहसान के बारे में। यानी कि वो इस्लाम की मालूमात ले चुका, ईमान की मालूमात ले चुका, और अब वो क्या अर्ज़ कर रहा है कि अब मुझे आगाह कीजिए एहसान के बारे में कि एहसान क्या है। बाला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि जिस तरह तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, यानी कि इतनी पक्के दिल से, सच्चे दिल से, साफ दिल से, शौक़ से, खुशू खुजू से ऐसे इबादत करो कि जिस तरह तुम अल्लाह को देख रहे हो, कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, अल्लाह को मैं इबादत पेश कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तो पूरे ज़ौक़ व शौक़ से, खुशू खुजू से इबादत करो। सुस्ती, काहली, दुनियावी जो सोचे हैं उन सब को छोड़ दो, अवॉइड करो। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इल्लम तकुन तराहु, और अगर तुम ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, यानी कि तुम कहते हो कि मेरी क्या औकात है कि मैं अल्लाह को देखूं या अल्लाह का देखने का तसव्वुर भी करूं, आका अलैहिस्सलाम ने इसका भी हल फरमाया फ़अन्नहु यराका, कि फिर यकीनन वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर तुम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो यही तसव्वुर कर लो कि यकीनन वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे सब अहवाल को, तुम्हारे दिल के हालात को, तुम्हारे दिल के ख़यालात को वो देख रहा है, जान रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। क़ाला, रावी ने अर्ज़ किया फ़अख़बिरनी अनिस्साअति, अब मुझे आगाह कीजिए क़यामत के दिन के बारे में। क़ाला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल, कि जो सवाल करने वाला है वो इस चीज़ के बारे में उसे मालूम है कि वो ये क्या सवाल कर रहा है। यानी कि नहवी तर्जुमा यही है कि मसूल साइल से ज़्यादा नहीं जानता, जिससे सवाल किया जा रहा है वो और साइल एक जितना ही इल्म रखते हैं इस मामले में। लेकिन वज़ाहत उलमा ये बयान करते हैं कि जब ये साइल को मालूम है एक पर्दा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है, तो उसको पर्दे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खोला, पर्दा ही रहने दिया और ये फरमा दिया कि मसूल और साइल को उतना ही इल्म है, उतना ही इल्म मसूल को है जितना इल्म साइल को है। बाद अर्ज़ करता है फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो अब मुझे कुछ क़यामत की निशानियों के बारे में आगाह कर दें। क़ाला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि एक लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी। अन करीब एक लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी।
اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اولاد اس حد تک نافرمان ہو جائے گی، اس حد تک کہ آقا علیہ السلام نے خود جو ہے وہ ماں کو لونڈی کا کر مخاطب کیا، لونڈی کا رقم دیا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ اولاد کو ماں کا مالک کا رتبہ دیا۔ اس حد تک اولاد نافرمان ہو جائے گی کہ ماں کو لونڈی قرار دیا اور اولاد کو اس کا مالک قرار دیا۔ اس حد تک اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اولاد بہت حد تک نافرمان ہو رہی ہے۔ خصوصی طور پر آج کل کے امت کی بیٹیاں بھی اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، تو دعا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما برداری رکھے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور یہ کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور تنگ دست بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ جو ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑے بڑے محل بنا کر ان میں عیش و عشرت کریں گے، یعنی کہ جو بالکل ہی جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوں گے، غربت ان پر طاری ہوگی، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ بڑے بڑے محل بنائیں گے اور ان میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور آج ہم یہ بھی زندگی دیکھ ہی رہے ہیں عرب ممالک میں کہ وہ شروعات میں غریب تھے کافی حد تک، لیکن اب ان کے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ امیر ہیں، کس حد تک وہ محل پہ محل بنا رہے ہیں اور ان میں عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قال، اب راوی یعنی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، یہ سوالات کر کے وہ شخص چلا گیا، وہ شخص یعنی کہ جو مسافر رہا تھا وہ یہ سوالات کر کے چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا، کچھ دیر خاموش رہا۔ ثم قال لی، پھر آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کہ کیا تم سوال کرنے والے کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، ایسے کہ کیا تم اس کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہو؟ قلت، حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، یعنی کہ اس ہر بات کا علم، اس مسافر کا علم بھی اگر کسی کو زیادہ ہے تو وہ یا تو اللہ کو ہے اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، بس یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تم سب کے پاس، تم سب کو تم سب کا دین سکھانے کے لیے، یعنی کہ یہ حضرت جو مسافر تھے وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ آئے تھے کیا کرنے؟ تمام امت مسلمہ کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، ان سب کو کیا ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ مقصد تھا ان کا آنے کا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کا، کہ تاکہ امت میں مزید معلومات پھیل جائے، اگر کوئی ان شک و شبہات میں مبتلا ہے تو انہیں اس بات کی آگاہی مل جائے کہ یہ چیزیں بھی جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے بیان کی ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔